हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा और इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करते हैं कैपिटल बजट के टॉपिक को। अब कैपिटल बजट को इन्होंने कहा है ये एक ऐसा बजट है जो सरकार की एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो करता हो। यानी कि बजट क्या शो कर रहा था भाई, बजट में दो ही चीज तो बताई थी, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसिप्ट। किसकी? गवर्नमेंट की। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल बजट की। बजट है तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स आएंगे, जी बिल्कुल आएंगे। लेकिन हम कौन से बजट की बात कर रहे हैं? कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स, तो इन दोनों के ऊपर ही इसमें चर्चा होने वाली है। अब ये तो हमें पता चल गया कि कैपिटल बजट दो चीज को लेकर के बनता है, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट क्या है थोड़ा पता चल जाता और अच्छा लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है थोड़ा पता चल जाता तो सारा ही पता चल जाता कि कैपिटल बजट में अच्छा ये आता है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहली बात ये दोनों ही, चाहे ये रिसिप्ट्स हो चाहे ये एक्सपेंडिचर हो, दोनों ही नॉन रूटीन नेचर के हैं, ये बार बार रिपीट होने वाले नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है सरकार की ऐसी रिसिप्ट्स जो या तो सरकार के ऊपर क्या क्रिएट करेंगी, लाइबिलिटी, कर्जा बढ़ाएंगी, या फिर सरकार के एसेट्स को क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी। इस तरीके की इनकम या इस तरीके का अमाउंट रिसीव जो गवर्नमेंट को हो रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट्स सरकार को एक अमाउंट रिसीव हो रहा है या सरकार की एक इनकम मान के चलते हैं, लेकिन वो सरकार के पास आ तो रही है, सरकार को अमाउंट तो रिसीव हो रहा है, लेकिन इससे या तो सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है या फिर सरकार की संपत्ति, सरकार के एसेट्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसा अमाउंट आने से जिससे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो, या तो इससे कर्जा चढ़ता नजर आए या फिर संपत्ति रिड्यूस होती नजर आए, इस तरीके की इनकम, इस तरीके की रिसिप्ट हमने क्या नाम दे दिया? कैपिटल रिसिप्ट्स। जैसे कि कंपोनेंट्स के जरिए हम समझा देते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट के कंपोनेंट के जरिए ही देख लेंगे। कैसे? बोरोइंग्स और लोन्स। भाई हमारी गवर्नमेंट बोरो नहीं करती? करती हैं। कहाँ से करती हैं? आरबीआई से करती हैं, फॉरेन कंट्री से करती हैं, जी बिल्कुल करती हैं। तो सरकार जब बोरो करती है, लोन लेती है, तो सरकार को क्या रिसीव हो रहा है? भाई पैसा आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, अमाउंट भी रिसीव हो रहा है, जी अमाउंट रिसीव हो रहा है। लेकिन जो सरकार वो लोन ले रही है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, कल को उसे वापस भी तो देना पड़ेगा जिससे ले रहे हैं, जी बिल्कुल सही बात है। तो इससे हमारे ऊपर एक बर्डन चढ़ रहा है, किस चीज का? एक कर्जा चढ़ रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके की रिसिप्ट्स यानी कि कैपिटल रिसिप्ट कहलाती हैं। तो बोरोइंग्स को उन्होंने, उधार को, लोन को उन्होंने क्या मानना है? कैपिटल रिसिप्ट मानना है। अगर कोई कहे क्यों मानना है? क्योंकि ये सरकार के ऊपर एक लाइबिलिटी का बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। और क्या अब हम लोन बार बार लेते ही रहेंगे? नहीं ना। तो इसलिए एक बार ले लिया तो 5 साल 10 साल की छुट्टी, वहां से तो दोबारा भी मिलने वाला ना। और अगर चलो मिल भी जाए तो लेकिन वो लोन जो है बार बार रिपीट होने वाले नेचर का नहीं है, कोई बार बार लोन नहीं देता है। तो इसलिए बोरोइंग्स और लोन्स सरकार के ऊपर क्या करता है? एक लाइबिलिटी को क्रिएट कर देता है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा है दूसरी बात, रिकवरी ऑफ लोन। ये भी एक कैपिटल रिसिप्ट है। ये कैसे है जी? रिकवरी का मतलब, भाई सरकार कह रही थी अभी तो हम बोरो की बात तुमने बता दी, हम भी तो लोन देते हैं, जी बिल्कुल देते हैं। अगर हम किसी को पैसा दे, किसी बंदे को पैसा दे, तो उस बंदे ने कल को वो पैसा हमें देना है या नहीं देना है? जी बिल्कुल देना है। इट मीन्स जिससे पैसा आना होता है फ्यूचर में, वो कौन हो जाता है? डेटर। अब सपोज कीजिए उस बंदे से मेरे पास आ गया पैसा, उसने सरकार का लोन वापस दे दिया, जो भी है ना। तो जब सरकार के पास ऐसे ही, जब सरकार ने किसी को लोन दिया होगा तो वो सरकार को उसने पैसा वापस दे दिया, तो वो सरकार का कौन था? डेटर था। अब उसने तो पैसा दे दिया, क्या अब भी वो सरकार का डेटर रहा? और डेटर सरकार के क्या है? एसेट्स होते हैं। तो जब कोई हमारा लोन वगैरह हमसे लेकर के वापस कर देता है तो हमारे एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज वो हमारे कौन होते हैं? डेटर। और जो सरकार की ऐसी इनकम या ऐसा अमाउंट रिसीव जो सरकार के एसेट्स को रिड्यूस कर दे, वो क्या कहलाता है? कैपिटल रिसिप्ट्स। डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर का या कोई भी सरकारी सेक्टर का कुछ भी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को सौंप देती है, कहने का मतलब बेच ही देती हैं, है ना। जब गवर्नमेंट अपने कुछ शेयर्स पब्लिक सेक्टर के किसको सौंप देती हैं? सेल कर देती हैं
प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट। अब सरकार ने कुछ हिस्सा बेच करके उसको पैसा तो आया, भाई जब कुछ बेचोगे तो पैसा आएगा या नहीं आएगा, जी बिल्कुल आएगा। तो पैसा तो आया, अब जब बेचोगे, अब एक चीज बिक गई, दोबारा थोड़ी ना, अब तो वो उनकी हो गई, या उसे भी तब भी बेच दोगे, नहीं ना। तो अब ये भी एक नॉन रूटीन नेचर की है। पैसा तो आया जी, अमाउंट तो रिसीव हुआ, लेकिन क्या रिड्यूस हो गए, एसेट्स रिड्यूस हो गए, तो ये भी क्या हुई, कैपिटल रिसिप्ट हुई। तो कहने का मतलब ऐसा कोई भी अमाउंट जो गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है, लेकिन उस अमाउंट के रिसीव होने से या तो सरकार की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, कर्जा बढ़ रहा हो, या फिर सरकार के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हो, इस तरीके की इनकम और अमाउंट रिसीव को हम क्या कह देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। होप सो क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और, जो लाइबिलिटी इंक्रीज करते हो उनको हम डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, और जो लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं करते, एसेट्स रिड्यूस करते हैं, उनको नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। आइए फटाफट से कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहता है कि मैं उस तरीके का एक्सपेंडिचर, मैं नहीं, ये कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरीके का एक्सपेंडिचर है जिससे या तो सरकार के एसेट्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे, या फिर उसकी लाइबिलिटी में रिडक्शन होगा। है ये भी नॉन रूटीन नेचर का ऐसा खर्चा जो सरकार के द्वारा हो रहा है, लेकिन इस खर्चे से या तो सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, जैसे सरकार ने लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स हो गए, मशीन्स हो गई, ये परचेज किए हैं, तो इस तरीके का खर्चा जब करा जाएगा तो वो क्या होगा, नॉन रूटीन नेचर का ही होगा। क्या रोज रोज बिल्डिंग खरीदी जाती हैं, क्या रोज रोज कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे डैम्स के कंस्ट्रक्शंस हो गए, क्या ये रोज रोज होते हैं, नहीं ना। तो ये नॉन रिपीटेटिव नेचर के हैं, लेकिन इनसे सरकार के क्या इंक्रीज हो रहे हैं, क्या डेवलप हो रहे हैं, एसेट्स हो रहे हैं, या फिर सरकार ने कोई लोन लिया हुआ था वो ही वापिस कर दिया है, रीपे कर दिया है। तो इट मीन्स क्या मैं बार बार लोन ही वापस करता रहूँगा, नहीं ना। तो ये भी एक नॉन रूटीन नेचर का है, लेकिन खर्चा तो हुआ है, लेकिन चलो लाइबिलिटी तो कम हो गई, तो इस तरीके, कर्जा तो उतर गया, तो इस तरीके के खर्चों को हमने क्या मान के चला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की इनकम, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, और इस तरीके के एस्टिमेटेड खर्चे जो आते हों उसको हम, जहां पर आते हों उसको हमने क्या नाम देते हैं, कैपिटल बजट। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे। और अगले वीडियो में हम रेवेन्यू बजट के साथ मिलते हैं।